दोस्तों आज मैं फ्रेश मीट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बोर्डिंग स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि लेस्बियन होती है और क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई थी इसीलिए उसके डैड हेमी उसे लेने के लिए स्कूल में पहुंचते हैं, जो कि एक राइटर हैं, लेकिन आज तक उनकी एक भी बुक पब्लिश नहीं हुई है। इसके बाद हमें रीना की मॉम मार्गरेट को दिखाया जाता है, जो की एक शेफ होती है और अब तक उसकी रेसिपी के 15 बुक्स पब्लिश हो चुकी है। फिर हम रिची नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं जो पिछले 12 सालों से मर्डर और किडनैपिंग कर रहा था, जिससे उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और अब वो उसे जेल ले जा रहे थे। इस दौरान वो पुलिस ऑफिसर खाने का सामान लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तभी रिची के कुछ साथी उसे छुड़ाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर उनमें से जॉनी नाम का एक क्रिमिनल जो कि ब्लास्टिंग एक्सपर्ट होता है, एक्सप्लोजन की हेल्प से पुलिस वैन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक्सप्लोजन पहले ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो वैन उड़ जाती है और अंदर बैठा रिची घायल हो जाता है। ये देखकर गैस स्टेशन के अंदर मौजूद पुलिस ऑफिसर बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिची का दूसरा साथी पॉली उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। हालांकि उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इससे पुलिस ऑफिसर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर रिची की टीम की आखिरी मेंबर जीजी, जो कि एक्स आर्मी सोल्जर होती है, शॉर्ट गन से उन सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार डालती है। इसके बाद हम रीना को देखते हैं जो हेमी के साथ घर पहुंचती है और उसे देखकर उसकी मॉम मार्गरेट बहुत खुश होती है। फिर जब रीना अपने कमरे में होती है तो उसके पास उसके बचपन का दोस्त शॉन पहुंचता है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लेस्बियन होने की वजह से रीना उसे वहाँ से भगा देती है। फिर जब वो खाने के लिए फ्रिज चेक करती है तो वहाँ पर उसे इंसान का एक कटा हुआ हाथ मिलता है। हालांकि पहले तो उसे लगता है कि वो हाथ नकली है, लेकिन उसके पेरेंट्स बताते हैं कि जब वो बोर्डिंग स्कूल चले गई तो वो लोग पूरी तरह से कैनिबल में बदल गए और इंसानों का मांस खाने लगे। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हम रिची और उसकी टीम को देखते हैं, जिनका पीछा पुलिस का एक हेलीकॉप्टर करने लगता है। इसीलिए वो लोग डरकर अपनी गाड़ी रीना के गैरेज में छुपाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसे खुद को बचाने के लिए रिची के टीम मेंबर रीना की फैमिली को हॉस्टेज बना लेते हैं। फिर जीजी रूम को चेक करती है तो उसे रूम में रखे हुए सामान से पता चलता है कि उस घर में कोई लड़का भी रहता है। इसीलिए वो मार्गरेट से उसके बारे में पूछती है, इस पर हेमी बताता है कि वो हमारा बेटा ग्लेन है, जो अक्सर घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है, जो उल्टे पांव वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी उसे पकड़ लेता है। तभी हेमी जीजी पर अटैक करके उसकी गन छीनने की कोशिश करने लगता है, जिससे दोनों में झड़प हो जाती है और इस झड़प में हेमी हार जाता है। इसके बाद रिची अपने साथियों से सभी फैमिली मेंबर्स को अलग अलग रूम में ले जाने के लिए कहता है। इस दौरान वो अपने साथ रीना को ले जाने का फैसला करता है। फिर जब वो रीना के साथ रूम में अकेला होता है तो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी फैमिली को बचा सकती हो, और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि फैमिली के बाकी मेंबर्स भी अपने साथ मौजूद क्रिमिनल्स का ध्यान भटका रहे होते हैं। फिर वो सभी मौका पाकर उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इस चीज में नाकाम हो जाते हैं। इस दौरान रीना भी रिची को मारने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए रिची उसे रोकने लगता है। इससे मौका पाकर रीना उसके बॉडी पार्ट को बुरी तरह से काट लेती है और फिर उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर जीजी पहुंच जाती है जो रिची को बचा लेती है। फिर हम पॉली को देखते हैं जो अपने ऊपर अटैक कर रहे हेमी को गन से शूट कर देता है, लेकिन वो अपने गले में पहने हुए अजीब से लॉकेट की वजह से बच जाता है। इसके बाद हेमी दोबारा से पॉली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो हेमी के हाथ पर शूट कर देता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहता है। इधर रीना अपने भाई ग्लेन से उनके फैमिली के कैनिबल होने के बारे में बताती है और उसे पता चलता है कि ग्लेन को इस बारे में पहले से ही पता है और वो भी अपने पेरेंट्स का इस चीज में साथ दे रहा है। इस दौरान वो रीना को बताता है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम भी एक कैनिबल हो, क्योंकि हम तुम्हें जो फूड खाने के लिए भेजते थे उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का ही मीट था। ये सुनकर रीना वॉमिट करने लगती है, इसीलिए जीजी उसे बाथरूम ले जाती है। दूसरी तरफ रिची गुस्से में अपने टीम मेंबर के पास पहुंचता है और रीना के साथ साथ उसकी फैमिली को भी मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉनी इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये मेरे हॉस्टेज हैं, इसीलिए मैं डिसाइड करूंगा कि इनका क्या करना है। तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है जो रिची को समझाती है कि हमें हॉस्टेज की जरूरत है, इसीलिए हम इन्हें अभी नहीं मार सकते। तभी पॉली रीना की फैमिली से खाने के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। इस पर ग्लेन उसे बताता है कि खाना पेंट्री में रखा हुआ है, लेकिन जब वो पॉली किचन में पहुंचता है तो वहाँ उसे एक बेसमेंट मिलता है, जहाँ पर वो बिना सोचे समझे घुस जाता है और वहाँ पर लगे हुए ट्रैप में फंसकर बुरी तरह से मारा जाता है। इधर काफी देर तक उसके न आने पर जीजी उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे पॉली कहीं भी नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर उनके घर की बेल बजाने लगता है, इसीलिए जीजी रीना को दरवाजा खोलने के लिए ले जाती है। हालांकि रीना पुलिस ऑफिसर को दरवाजे से ही वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो चेक करने के लिए घर के अंदर आ जाता है और चेक करते हुए किचन में पहुंचता है और वहाँ पर मौजूद बेसमेंट में उसे खून दिखाई देता है। तभी उस पुलिस ऑफिसर के पास जीजी पहुंच जाती है, जो उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। इससे पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर जीजे की आंखों में स्प्रे डाल देता है। हालांकि रीना जॉनी से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगा जब तुम मुझे बॉस बुलाओगे। तभी रीना जीजे की आंखों में दूध डाल देती है, क्योंकि वो उसे इस हालत में नहीं देख पा रही थी। इसकी वजह से स्प्रे का असर खत्म हो जाता है। उसी समय जॉनी भी ऑफिसर को शूट करके मार देता है, लेकिन जीजी उस पर काफी गुस्सा थी, इसीलिए उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहाँ पर रिची भी पहुँच जाता है, जो जीजी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन जीजी रीना को पसंद करने लगी थी और इस दौरान रीना भी जीजी को भड़का रही होती है। इसीलिए रिची रीना को मारने की धमकी देता है। इससे जीजी रिची को गन से शूट करके मार देती है। फिर हम जॉनी को देखते हैं, जो गैरेज में रखी हुई ग्लैन की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि गाड़ी के डिग्गी में किसी को बंद करके रखा गया है। इसीलिए जैसे ही वो डिग्गी खोलता है तो वो आदमी चिल्लाने लगता है। इससे जॉनी डर जाता है और उस पर अटैक करके बेहोश कर देता है। इसके बाद जॉनी वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जीजी और रीना पहुँच जाते हैं। इस दौरान रीना जॉनी पर अटैक कर देती है, लेकिन जॉनी उसे खुद से दूर गिरा देता है। तभी रीना जॉनी को शॉर्ट गन से शूट करने की धमकी देती है, इससे वो मजबूरन सरेंडर कर देता है। फिर जीजी जॉनी को बांधकर गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देती है, और क्योंकि जीजी जाने से पहले रीना की फैमिली को मारने वाली थी, इसीलिए रीना उससे कहती है कि तुम्हें उससे पहले मुझे मारना होगा। इसीलिए जीजी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए घर के अंदर पहुंचती है। और हम देखते हैं कि सभी फैमिली मेंबर खुद को आजाद कर चुके थे, जो एक साथ जीजी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो लोग जॉनी के पास पहुंचकर उसे भी मार देते हैं। फिर जब हेमी जीजी को बेसमेंट में ले जा रहा होता है तो रीना उसे देख लेती है और अपने डैड से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि अब ये हमारे लिए सिर्फ एक खाना रह गई है। फिर रीना हेमी के साथ बेसमेंट में पहुंचती है और देखती है कि वहाँ पर बाकी मरे हुए लोगों को भी टांग दिया गया है, जिससे उन्हें खाने के लिए यूज किया जा सके। इस दौरान हेमी जीजी को भी बाकी डेड बॉडीज की तरह टांग देता है, लेकिन रीना को ये सारी चीजें ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए वो उससे पूछती है कि मेरे असली फादर कहाँ हैं, क्योंकि आप तो पूरी तरह से बदल चुके हो। इस पर वो बताता है कि इंसानों का मांस खाना हमें बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 1000 सालों से चला आ रहा है। तभी वहाँ पर ग्लैन भी उसे डेड बॉडी के साथ पहुंच जाता है, जिसे उसने अपनी गाड़ी के डिग्गी में रखा था। इस दौरान हमें पता चलता है कि वो उसकी क्रिकेट टीम का कोच था, जो उस पर कई बार गुस्सा हो चुका था और इसीलिए ग्लैन ने उसे मार दिया। फिर सब लोग डिनर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रीना का दोस्त सोन आ जाता है। हालांकि रीना उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब हेमी उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है तो वो तैयार हो जाता है। हालांकि जब सोन को पता चलता है कि खाने में सिर्फ मीट है, तो वो बताता है कि मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ और मैं किसी भी तरह का मीट नहीं खाता। लेकिन सभी फैमिली मेंबर्स उसे फोर्स करने लगते हैं और कहते हैं कि अपने आगे रखे हुए खाने को मना नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो मजबूरन खाना स्टार्ट कर देता है। तभी उसे अपनी थाली में इंसान का कान दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो लोग इंसान का मीट खा रहे हैं। इसीलिए रीना उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रीना को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी हेमी और ग्लेन मिलकर सोन को पकड़ लेते हैं और उसे भी बेसमेंट में बांध देते हैं। इस दौरान रीना उन लोगों से सोन को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन हेमी रीना को एक बूचर नाइफ देता और कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें भी लोगों को मारना सीखना होगा। और क्योंकि रीना मजबूर थी, इसीलिए वो सोन को सॉरी बोलती है, लेकिन सोन उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर मुझे मरना ही है तो मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारे हाथों से ही मारूं। तभी हेमी सोन के गले पर अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद वो ग्लेन को रीना पर नजर रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। इस दौरान रीना ग्लेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, इसीलिए वो चिढ़ जाता है और उसे भी जीजी के साथ ही टांग देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिसर के वापस न जाने की वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हेमी के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके घर पर कॉल करते हैं। अब हेमी पॉली बनकर उनसे बात करता है, हॉस्टेज को छोड़ने के बदले हेलीकॉप्टर मांगता है, जिससे वो वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन ऑफिसर उसे हेलीकॉप्टर देने से मना कर देता है। इस चीज से हेमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हम ग्लेन को देखते हैं, जो बॉडी पार्ट्स काटने में बिजी था, और इस मौके का फायदा उठाकर रीना और जीजी मिलकर एक दूसरे को आजाद कर लेते हैं। इसके बाद रीना फिर से अपने भाई ग्लेन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर जीजी रीना से कहती है कि मैं तुम्हारे भाई और मॉम को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे डैड को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। दूसरी तरफ जब हेमी ग्लेन के पास पहुँचता है तो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने डैड के लिए अपनी जान दे सकते हो। इस पर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिससे हेमी अपने पास मौजूद चाकू से ग्लेन के सीने पर अटैक कर देता है और उसके दिल को निकालकर खाने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि मार्गरेट ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, लेकिन हेमी को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपने बेटे का दिल खा लेगा तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तभी वहाँ पर रीना भी पहुँच जाती है, जो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर जब हेमी की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ भी चाकू लेकर बढ़ने लगता है और कहता है कि अब मुझे सिर्फ अपनी वर्जिन बेटे का खून पीना है, इसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। उसी समय हेमी का ध्यान भटकाने के लिए मार्गरेट उसे बताती है कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा
है, जिससे हेमी गुस्से में रीना को छोड़कर उस पर अटैक कर देता है। तभी जीजी हेमी का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गलती से मार्गरेट का ही हाथ काट देती है। इसके बाद हेमी जीजी पर भी अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और रीना के गले पर घाव करके उसका खून पीने लगता है। तभी ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर स्मोक ग्रेनेड डाल देते हैं और अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। इसीलिए हेमी ऊपर के रूम में चला जाता है। हालांकि ऑफिसर भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन हेमी उन्हें मार देता है। लेकिन इस दौरान वो भी घायल हो जाता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है और उसे लगता है कि वो अभी भी इमॉर्टल नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपनी बेटी का खून अच्छे से नहीं पी पाया। इसीलिए वो वापस से खून पीने के लिए रीना को आवाज लगाते हुए उसके पास पहुंचता है। हालांकि मार्गरेट हेमी का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मार देता है। ये देखकर रीना वहाँ से भाग जाती है और किचन में पहुंचकर गैस ऑन कर देती है। फिर जब हेमी वहाँ पर पहुंचता है तो रीना स्टोव की तरफ गन से शूट कर देती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। तभी एक ऑफिसर रीना को खिड़की से बाहर खींच लेता है, जिससे वो बच जाती है, लेकिन हेमी उसी आग में जल जाता है। फिर हम देखते हैं कि रीना को बचाने वाला कोई ऑफिसर नहीं बल्कि जीजी थी, जो उसे किस करने लगती है। उसी समय हेमी का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों अगले दिन चेक करने के लिए घर के जले हुए खंडहर में पहुंचते हैं और वहाँ पर कोई रीना का हाथ पकड़ लेता है, जो कि हेमी ही होता है, क्योंकि वो सच में अमर हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर